हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में स्वागत है। मैं हूं कमलेश चौधरी। आइए, हम अव्यय देख रहे थे। इसके पहले मैंने अव्यय का फर्स्ट वीडियो डाल चुका है जिसमें क्रिया विशेषण अव्यय सिर्फ क्रिया विशेषण को लिया है, जो कि अव्यय के जो 4 भेद हैं मैंने 3 भेद को इसमें लिया है और एक क्रिया विशेषण का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। जो दूसरा है, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे दूर पास, अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, पहले बाद, भर, बिना आदि, ठीक है। ये कोड है, ये कोड के तौर पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है कि इससे ही पता चलेगा कि आपको कौन सा संबंध बोधक अव्यय में जो बीच में लगा होता है इसे आपको पता चल जाए। यानी संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाएगा ना। संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाता है, ठीक है। उदाहरण में हमने वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठा है, पक्षी बैठे हैं वृक्ष के ऊपर, यानी वृक्ष के ऊपर जो ऊपर है यही अव्यय है, ठीक है। यही संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। वृक्ष के ऊपर यानी ऊपर, वृक्ष कहीं ऊपर आपको दिख रहा है, वृक्ष के ऊपर ये रहा आपका वृक्ष के ऊपर, यानी वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठा है, ठीक है। दूसरा है, धन के बिना कोई काम नहीं होता, धन के बिना कोई काम नहीं होता, यानी जो बिना है ये अव्यय है, ठीक है। मकान के पीछे गली है, ये मकान जो है मकान के पीछे गली है, ये जो पीछे शब्द जो लगा है यही अव्यय है, ठीक है। मकान के पीछे गली है, जो पीछे शब्द लगा है वही अव्यय है। तीसरा है हमारा, मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ, यानी जो पहले शब्द जो लग गया, अगर इससे से पहले तो संबंध हो जा रहा है ना, इसमें पहले जो है इसमें समा जा रहा है, वो संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। राम भोजन के बाद जाएगा, यानी भोजन के बाद जाएगा, यहाँ जो बाद शब्द लग गया वही अव्यय है, ठीक है। मोहन दिन भर खेलता है, यानी अगर दिन को भर को हटा दें तो दिन खेलता है, मोहन दिन खेलता है, यानी यहाँ जो भर लग गया दिन भर, ये भर जो है यही संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। तो ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। जहाँ तक हमने जो क्वेश्चन पेपर में आउट होते हैं, जो पेपर में चल रहे हैं, जो पेपर में लेटेस्ट चल रहे हैं, उसका मैंने कोड निकाल लिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद करेंगे और बहुत सुविधा के लिए ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो तीसरा हमारा समुच्च बोधक अव्यय। समुच्च बोधक अव्यय जो शब्द वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उसे समुच्च बोधक, यानी इन्हें योजक चिन्ह भी कहा जाता है, इन्हें समुच्च बोधक अव्यय को। लेकिन जो शब्द जो 2 शब्दों को ऐड करता है, जो जोड़ता है, उसे समुच्च बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। इसे योजक चिन्ह के द्वारा, यानी जोड़ने वाले चिन्ह जो होती है योजक चिन्ह, उसके द्वारा इसे संबोधित किया जाता है, इन्हें पहचाना जाता है, ठीक है। जैसे और, तथा, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अंत, क्योंकि, कि, या, ठीक है, या आदि। यहाँ तक जो हमने कोड ले लिया है, इसको चीज़ को आप लोग याद करिएगा। इससे अब बहुत छोटी सी ये लैंग्वेज भाषा है जो हम लोग दिन भर प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को आपको एक बार में पढ़ना, एक ही बार में सेट हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण में लिया है, आधी आई और पानी बरसा, यानी आधी आई और पानी बरसा, ठीक है। अगर और को हटाते हैं हम, आधी आई पानी बरसा, कोई संबंध मतलब जुड़ने वाली इसमें बात नहीं आ रही है, ठीक है। एक दूसरे को ऐड करने वाली जो बीच में, और आधी आई और पानी बरसा, यानी आधी आई और पानी बरसा, ये हमारा हो जाएगा समुच्चय बोधक, ठीक है। मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। जहाँ किंतु परंतु इसलिए लग जाता है, और लग जाता है, या लग जाता है, कि लग जाता है, क्योंकि लग जाता है, वहाँ सब कहाँ हो जाता है,
उसमें आ जाता है समुच्चय बोधक अव्यय में। ठीक है, इधर देखिए तीसरा है हमारा कि तुम जाओगे कि मैं जाऊं। यहाँ तुम जाओगे कि मैं जाऊं, यहाँ जो की शब्द लग गया, की वर्ड जो हमारा की शब्द जो इधर एड हुआ है, तुम जाओगे कि मैं जाऊं, यहाँ की जो है यही जुड़ने की बात कर रही है। ठीक है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है, इस समय चल रहा है, सबको पता है बुलाती है मगर, यहाँ मगर जो है बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये मगर जो है ना, ये मगर जो लगा हुआ है यही हमारा समुच्चय बोधक अव्यय का ये फार्मूला समझ लीजिए इसको, समुच्चय बोधक अव्यय का ये पहचान है। ठीक है, इसके बाद से हमारा है मैं पटना आना चाहता था लेकिन आ न सका। यहाँ जहाँ जोड़ने वाली आपको दिख जाए, जहाँ दो शब्दों को, जहाँ दो वाक्यांशों को जोड़ने वाली बात जहाँ पे आती है, वहाँ क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, हमारे इसके बाद है तुम जाओगे या वह जाएगा। तुम जाओगे या वह जाएगा, यानी दो चीज़ को ऐड कर रहा है, तुम जाओगे या वह जाएगा। ठीक है, इसके बाद सुनील निकम्मा है इसलिए उसे घृणा करते हैं। सुनील निकम्मा है इसलिए उसे सब घृणा करते हैं। यहाँ जो इसलिए शब्द जो लग गया हमारा, इसलिए जो लग गया वही क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय। एक दिमाग में फिट कर लीजिएगा, जहाँ दो चीज़ों का ऐड होगा वहाँ समुच्चय बोधक अव्यय होगा। विस्मयादि बोधक अव्यय चौथा हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि भाव का पता चलता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। हर्ष, लज्जा, घृणा की बात आएगी, वहाँ विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। उदाहरण में हमने लिया है पहला, हाय वह चल बसा। हाय वह चल बसा, यानी यहाँ जो विस्मयादि बोधक हाय वह चल बसा, क्या आ रहा है इसमें। देखिए विस्मयादि बोधक तो सबको पता होगा, क्योंकि ये ऐसा विस्मयादि बोधक है कि सब कोई पहचान जाता है। इसके चिन्ह भी लगा होता है इसमें, इससे पहचाने। विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह है आप लोग पहचान लीजिएगा। छी छी यह गंदगी, यानी छी छी, आछी, ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक है। अरे तुम यहाँ कैसे, नहीं होता है अचानक में बोलते अरे तुम यहाँ कैसे, तो विस्मयादि बोधक में आ जाएगा। आह क्या स्वाद है, यानी कुछ खाते हैं आप, तो ऐसा नहीं लगता आह क्या स्वाद है, तो क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। ठीक है, ये चार भेद थे हमने बता चुका। ठीक है, उसके बाद हम निपात देख लेते हैं, क्योंकि निपात भी इसमें पूछ रहा है ज़्यादातर, आप लोग उसे भी देख लीजिए। जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। अव्यय निपात अव्यय कहते हैं। जो अव्यय किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लाते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। इसे अवधारक शब्द, निपात को देखिए, निपात के जगह पर अगर अवधारक शब्द भी आ जाएगा तो आप समझिएगा कि निपात ही है। देखिए जिस शब्द में नवीनता और चमत्कार प्रकट होता है उसे ही निपात कहते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लाते हैं उसे निपात कहते हैं, उसे निपात अव्यय कहते हैं। ठीक है, उसे अवधारक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में हमने लिया है, राम ने ही रावण को मारा। राम ने ही रावण को मारा, राम ने ही रावण को मारा। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जोर ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक है एक, जोर, इस चीज को याद रखिएगा। जोर जो होता है, जोर, थोड़ा साफ लिख दे उसको, जोर। एक शब्द आपको याद रखना है, जोर। यार जोर, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जोर यानी इसमें देखिए किस पे जोर दे रहा है, किस चीज को, राम ने ही रावण को मारा, यानी जोर दे रहा है वो। जिस शब्द के लाइन में अगर जोर दिख जाए, देखिए निपात पहचानने के लिए जिस पे दबाव दिख जाए, जिस पे जबरदस्ती दिख जाए, वो समझिएगा निपात है। राम ने ही रावण को मारा, कंफर्म है, क्लियर हो रहा है कि राम ने ही रावण को मारा। ठीक है,
दूसरा है रमेश भी दिल्ली जाएगा। क्या? रमेश भी दिल्ली जाएगा, कंफर्म है, रमेश भी दिल्ली जाएगा। यहाँ जो भी लग गया है, रमेश भी दिल्ली ले जाएगा, यह भी जो लग गया है यही क्या है? निपात है। और इसमें जो ही लगा है, राम ने ही रावण को मारा, ये क्या है? निपात है। देखिए रट्टा मारने के लिए कुछ भी रट्टा मारा जा सकता है, लेकिन जिसमें दबाव, प्रेशर, यानी जिसकी क्लियरिटी हो जाए, जिसका कंफर्म हो जाए, यही होता है निपात। तीसरा है तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे। पूछ रहा है तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे, नहीं किसी से हम पूछते हैं तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे, तो वही हो गया निपात। तो जो है इसमें जुट गया, वो निपात हो गया। ठीक है। राम ही लिख रहा है। क्या लिख रहा है? राम ही लिख रहा है। क्लियर है, राम ही लिख रहा है, कोई और नहीं लिख रहा है। राम ही लिख रहा है, कोई और नहीं लिख रहा है, इसलिए जो ही लग गया ना वही निपात है। ठीक है। सुहाना भी जाएगी, यानी सुहाना भी जाएगी। सुहाना जाएगी कोई निपात नहीं है, सुहाना जाएगी कोई नहीं, लेकिन सुहाना भी जाएगी ये क्लियर है, ये जबरदस्ती है, सुहाना भी जाएगी, इसलिए क्या है? निपात है। निपात को अवधारक शब्द भी कहते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने इतना क्लियरिटी से हमने बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू।